अगर आप बाहर से हो तो आप इसको ले सकते हो नंबर पे कांटेक्ट करके। लेकिन यहाँ पे मैं कोई वो बेचने के लिए नहीं बना रहा, व्लॉग के लिए बना रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इंटरेस्टेड हो, मेरे को तो हटा नहीं है, अगर आप बाहर से हो, किसी और स्टेट से देख रहे हो वीडियो, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो गाड़ी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी गाड़ी का व्लॉग जिसने अपने टाइम पर धूम मचा दी थी। धूम मतलब धुआंधार, जो हर घर में पाई जाती थी ऐसी गाड़ी। हाँ, 2005 से लेके 2015 तक इस गाड़ी ने ऐसी धूम मचा रखी थी मार्केट में कि हर घर में ये गाड़ी आपको ज़रूर मिलेगी। कोई वाइट रंग में, कोई किसी कलर में। तो हमने भी ये गाड़ी ली थी 2010 में। दिखाता हूँ, रिवील करता हूँ कौन सी गाड़ी है। तो भाई ये है हुंडई की सेंट्रो जिंग, जो कि धूम मचा रखी थी, जिसने एक समय पे इतनी ज़्यादा कि हर घर में आपको ये गाड़ी मिलती थी। एक मारुति की ऑल्टो, दूसरी हुंडई की सेंट्रो प्रीमियम गाड़ी में आती थी सेंट्रो जिंग GLS, जिसमें पावर विंडो और 2-4 फीचर ज़्यादा मिलते थे। ये गाड़ी हमने ली थी 2010 में। आज इसका रिव्यू व्लॉग बनेगा। 2010 में थी और इस सितंबर में 2025 में आज हम बात कर रहे हैं। 2025 सितंबर में इसकी डेडलाइन है, मतलब कि ये उसके बाद हमें गुड बाय बोल देगी। इस गाड़ी ने सुख दुख, किसी की डेथ, किसी की खुशी, किसी का गम, सब में हमारा साथ दिया और हमारे लिए बहुत लकी कार थी ये, और आज भी है। लेकिन इसकी डेडलाइन आ चुकी है सितंबर में 2025 तक, हमें इसको टाटा गुड बाय करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी खासियत और इसके कुछ फीचर्स। तो भाई ये सेंट्रो जिंग है, लेके चलता हूँ अंदर। इसमें फीचर दिखाता हूँ। GLS मॉडल है, जो आपको दिखा दूँ पहले ही। GLS मॉडल सेंट्रो जिंग, इससे नीचे मॉडल भी था। उसमें क्या था, पावर विंडो नहीं होती थी और उस पर ये नहीं होता था स्पॉइलर, जो ये है ना स्पॉइलर, ये नहीं होता था। तो ये ऐसे 2-4 चीज़ें, फंक्शंस कम थे, वो भी बहुत चलती थी। लेकिन ये GLS थोड़ी प्रीमियम में आती थी। अब दिखाता हूँ आपको। ये है इसका सेंटर लॉकिंग, ठीक है। पावर विंडो, 2 पावर विंडो आगे, दोनों आगे की थी, पीछे की नहीं थी। पीछे आपको हाथ से मैनुअली ही करना पड़ेगा। हाँ, ये देखो आप, हुंडई सेंट्रो, हर दुख सुख में इसने हमारा साथ दिया। जब हमने ली थी ये, तब हमें बंद कर लेता हूँ कि नॉइज़ नहीं आएगी एक्स्ट्रा। जब हमने ली थी तब ये जो है ना, ये नहीं था इसमें, ये हमने बाहर से लगवाया था। AC, ये ग्लव बॉक्स वगैरह, पावर विंडो, ठीक है, हनुमान जी, और ये इसके सीट कवर जब हमने लिए तब चढ़वाए थे। लेकिन आपको पता है इतना टाइम हो गया इस गाड़ी को, सीट कवर उतर गए। अब पीछे ये देखो आप, पीछे बेडशीट डाल रखी है, क्योंकि कल मैं लेके आया था आटा, ताकि सीट गंदी ना हो जाए। गाड़ी आपको हमेशा नीट एंड क्लीन मिलेगी पूरी है, ठीक है। ये देखो साइड मिरर मैनुअली, हाँ एक ये फीचर था जो GLS में ज़्यादा था, जो अंदर से मैनुअली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। 5 गियर वाली गाड़ी विद रिवर्स, सब में वैसे मैनुअली यही होता है, और हैंड ब्रेक के साथ। ये चीज़ें तो आपको पता ही है पहले से। साइड में स्टोरेज, ठीक है, ये देखो इधर स्टोरेज मिलती है आपको, इधर भी स्टोरेज मिलती है, यहाँ भी फ़ोन रखने के लिए। एक हिडन इसमें स्टोरेज है जो किसी को नहीं पता होगी, ये भी हमें पता चली काफ़ी 2-3 साल बाद, ठीक है। वो क्या है, वो है ये देखो, ये इसके अंदर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स या कुछ पैसे रख सकते हो। वैसे तो एक ग्लव वर्क वगैरह सबको पता होता है कहाँ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा मोटा सामान रख सकते हो आप। पहले जब ये गाड़ी ली थी, यहाँ पे मिरर विरर कुछ नहीं थे, ठीक है, तब नहीं आते होंगे। ये लाइट पता ही है आपको, और ये आपको पता ही है सन प्रोटेक्टर। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो इसको बताता है इसकी वैल्यू और कितना ये चली है। मीटर देख रहे हो, 2,10,277 किलोमीटर ये अभी तक चल चुकी है, समझ रहे हो, 2,10,277 किलोमीटर, ठीक है। 2010 में ली थी ये गाड़ी हमने, 10 में, और आज चल रही 2025, और 2 महीने बाद 3 महीने बाद इसको हमें गुड बाय कहना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू न्यू व्हीकल पॉलिसी। पीछे बैठ कर जाता हूँ, पीछे वाली सीट पे आपको, ये देखो पीछे वाली सीट पे हम आ गए हैं। और भाई सच बताऊँ, पीछे इस गाड़ी में ना स्पेस बहुत है, ठीक है। ऑल्टो चलती थी ना वो, उस टाइम जिस टाइम ये थी उस टाइम ऑल्टो भी थी, लेकिन ऑल्टो आती थी उस वक्त 3-3.5 लाख की, और ये करीब करीब आई थी
5.25 लाख या 5 लाख की, ऐसा ही कुछ आया था, हो सकता है इससे कम हो, बट इतने की ही थी ये थोड़ी एडवांस थी, मतलब ऑल्टो से। मारुति एक तो हुंडई जापान का ब्रांड है, और इससे भी एक एडवांस थी थोड़ी सी। जो गाड़ी ये थी, ये बहुत चल रही थी उस वक्त, मतलब हर दूसरी तीसरी गाड़ी होती है। एक थी हुंडई की एसेंट, ठीक है, एसेंट जो थी ना वो भी बहुत चलती थी हुंडई की। अब तो खैर ये गाड़ियां सेंट्रो जो नई आ गई है, लुक ही पूरी बदल गई है, लोगों को पसंद नहीं आती है, मुझे इवन खुद से पसंद नहीं है वो वाली सेंट्रो जो नई अभी चल रही है मार्केट में। ऑल्टो आपको पता ही है वो भी नहीं चल रही बिल्कुल भी, और आपको हुंडई की एसेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी नहीं चल रही है, क्योंकि अब गाड़ियां इतनी ज्यादा आ गई हैं, अच्छी अच्छी आ गई हैं, और कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग ना अमीर हो गए हैं। पहले लोग गरीब थे, अब थोड़े लोग अमीर हो गए, तो इसलिए भी ये रीजन है। लेकिन अभी जो सेंट्रो एक्चुअल चल रही है ना, जो मार्केट में अभी हुंडई ने लॉन्च करी है, उसकी शेप अच्छी नहीं है, और परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी, हुंडई ब्रांड जापान का है तो अच्छा ही होगा परफॉर्मेंस वगैरह। लेकिन उसकी एक होता है लुक होती है, गाड़ी रेस की गाड़ी है, एकदम खाते पीते घर की लग रही है ना, ढोलक सी लग रही है, गोल मटोल सी, वो बात भी गाड़ी में होनी चाहिए, खाते पीते घर की। इतना पैसा डालो तो गाड़ी खाते पीते घर की ना लगे तो क्या फायदा। दिखाता हूँ आपको, स्पेस इसमें खूब है। ये सीट पीछे इसलिए कर रखी है क्योंकि इसमें पानी की बोतल ले गया था मैं। ये देखो, स्पेस में, गाड़ी में स्पेस बहुत है, ठीक है। इसमें 5-5, 6-6 बंदे, इवन 7-7 बंदे भी हम इसमें बैठा के ले गए हैं इमरजेंसी केस में, ठीक है। तो अब चलते हैं इससे बाहर यहाँ से। ये आपको टायर मिलते हैं व्हील कवर के साथ, हमें मिले थे 13 इंच के टायर हैं, ठीक है। कई बार बदल चुके हैं टायर, सोच लो आप 2,10,270 किलोमीटर चली है, कितनी बार तो हमने टायर ही बदले होंगे इसके, कई बार बदल चुके हैं टायर। व्हील कवर देख लो, केयर गाड़ी की इतनी करी है ना, इतनी गाड़ी की केयर करी है कि आप ये समझ लो, मतलब चमचमाती ही रहती है अंदर से भी और बाहर से भी। कोई कह नहीं सकता इसे कि ये इतनी पुरानी गाड़ी है और इतने लाख किलोमीटर चल चुकी है। देख लो, ये देखो इसकी शाइन, इसकी पॉलिश वॉलिश, एकदम व्हील कवर तक इसका एक भी व्हील कवर नहीं टूटा। वरना आप किसी की गाड़ी का देख लो, आजकल तो 2-4 साल छोड़ो, 1-2 साल में ही व्हील कवर वगैरह टूट जाते हैं। गाड़ी फुली मेंटेन्ड है और सिर्फ एक हाथ की गाड़ी है। एक हाथ की मतलब कोई इसको इससे रैश ड्राइविंग नहीं हुई, कोई इससे रफ एंड टफ ड्राइविंग नहीं हुई, कोई इसकी ऐसी तैसी नहीं करी गई, और ना कोई इसे बुरी तरीके से चलाया गया। अगर भाई आप लोग ये गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आप लोग दिल्ली NCR से बाहर लेना चाहते हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, नंबर मैं डाल दूंगा इसमें, ठीक है। ये गाड़ी आप लोग ले सकते हैं, जो पैसे वैसे होंगे हम फ़ोन पे बात कर लेंगे। मेरे को तो ये गाड़ी ना चाहते हुए भी हटानी पड़ेगी, क्योंकि सितंबर इसकी डेडलाइन है, दिल्ली NCR में डेडलाइन है। अगर आप यहाँ महाराष्ट्र से हैं, यूपी से हैं, या फिर कहीं और बाहर से, दिल्ली NCR को छोड़ के कहीं से भी आप हैं, वहाँ आप ये गाड़ी आराम चला सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, 1% की प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में अभी भी। इतनी ज़्यादा केयरिंग से और इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको चलाया है कि 1% की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कमी नहीं है इस गाड़ी के अंदर, कोई भी कमी नहीं है। सिर्फ पॉलिसी की वजह से इसको हटा रहे हैं, वरना ये तो जब तक हम हैं तब तक चलती है हमारे साथ। अब भाई मैं बताऊं, इस गाड़ी से हमने क्या क्या किया है। इस गाड़ी से ना ऑफ ट्रैकिंग, ऑफ रोडिंग जो आप बोलते हो, ऑफ रोडिंग करते हो ना 4x4 और ये वो ऑल व्हील ड्राइव, भाई ना ये ऑल व्हील ड्राइव ना 4x4, इसे मड में स्लैशी मड के अंदर से निकाला हुआ है, कोई भी बिना किसी प्रॉब्लम के। समझ रहे हो, छोटी गाड़ी का फायदा क्या होता है, एक तो हैचबैक है, एक तो छोटी है, इसको क्या है थोड़ी सी पावर लगेगी आगे बढ़ जाएगी, और नहीं भी बढ़ेगी ना तो अपने हाथ से 2-4 लोग मिलके उठा के खिसका देंगे। एक बार हुआ था मेरे साथ, मतलब आप समझ लो मैंने एक फुटपाथ पे गाड़ी गलती से मेरी चल गई, तो वहाँ से अब नीचे उतारनी थी, तो उठा के मैंने अपने 1-2 दोस्तों को बुलाया, तो 2 दोस्तों ने उतार के ऐसे नीचे कर दिया। तो छोटी गाड़ी का ये फ़ायदा होता है, कहीं भी लग जाती है, कहीं भी चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं, पार्किंग की छोटी सी जगह में खड़ी हो जाएगी। अभी तो मैं जहाँ खड़ा हूँ जगह बहुत है, यहाँ पे गली में भी घुस जाएगी गाड़ी, समझ रहे हो, बस बेडरूम को छोड़ के। और सबसे बड़ी बात, 5 लोग तो आराम से आ जाएंगे, धूप से बचाएगी, बरसात से बचाएगी। अगर आप बाहर से हो तो आप इसको ले सकते हो नंबर पे कांटेक्ट करके। लेकिन यहाँ पे मैं कोई वो बेचने के लिए नहीं बना रहा, व्लॉग के लिए बना रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इंटरेस्टेड हो, मेरे को तो हटा नहीं है, अगर आप बाहर से हो, किसी और स्टेट से देख रहे हो वीडियो, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। गाड़ी हमारी, हमें भी संतुष्टि रहेगी कि हमारी गाड़ी आपके पास, और कभी कभी मिलने भी आ जाएंगे गाड़ी से। जब हमने ये गाड़ी ली थी तब ये थी पेट्रोल की थी, मतलब अभी भी है, पेट्रोल की गाड़ी ली थी हमने, सेंट्रो जिंग GLS मॉडल। और उसके बाद हमने करीब 1.5-2 साल बाद इसमें हमने लगाया CNG। और भाई CNG की मेंटेनेंस भी इसकी हर तीसरे महीने में हो जाती है, और CNG अभी भी इसमें फिटेड है, तो आप लोग देख सकते हो इस हिसाब से कि अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो बाहर किसी स्टेट में। टायर वायर सब आपको दन मिलेंगे इस गाड़ी के, एक नंबर गाड़ी है, कोई भी इसमें वो नहीं है कि हाँ नुकसान हो, कुछ भी नहीं हो।
अभी भी हम इसको चलाते हैं और हमारी तो लकी कार है, तो जहाँ भी जाएगी आपका लक चमकाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका इतना है कि मतलब छोटा मोटा पत्थर तो इसमें नज़र भी नहीं आएगा, और ठीक ठाक बड़ा होगा ना तो वो भी चली जाएगी। हम इसको पहाड़ पे भी लेकर गए हैं, दूर दूर तक लेके गए हैं, मतलब 500 किलोमीटर तक इसको खींच के ले गए हैं एक तरफ से, समझ रहे हो, एक तरफ से इसको इतना लंबा लेके गए हैं। कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई, और ना कभी इसने हमें धोखा दिया। ठीक है, तो हमारे लिए तो बेस्ट कार है। फीचर आपको मैंने इसके दिखा दिए, बेसिक फीचर मिलेंगे। कोई आजकल देखो जो गाड़ी अभी बन रही है 2025 में बननी है, 24 में बनी है, या जो आने वाली हैं, वो 2010 की गाड़ियों से कंपैरिजन में है ही नहीं कहीं भी, समझ रहे हो, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। उस वक्त आप देखो सेंट्रो जिंग बहुत पॉपुलर गाड़ी थी, मारुति की ऑल्टो पुराना मॉडल, अभी वाला ऑल्टो ये केटन वेटन अब आ गए हैं। ठीक है, पुराना मॉडल, समझ रहे हो ऑल्टो, कौन सी ऑल्टो की बात कर रहा हूँ, वो वाली ऑल्टो कितनी बिकती थी वो। लेकिन उससे ऊपर थी ये सेंट्रो, और इससे भी एक ऊपर थी एसेंट सेडान में आती थी। लेकिन जब से ये गाड़ियों ने अपने मॉडल चेंज करे हैं, लुक चेंज करी है, तब से आप देखो इनका डाउनफॉल शुरू हो गया है, इनका बिकना कम हो गया। और कंपैरिजन में जो बाकी ब्रांड्स हैं, बाकी अदर प्रोडक्ट्स हैं, उनके बाकी अदर जो गाड़ियाँ हैं, दूसरी जो गाड़ियाँ हैं, वो मार्केट में हाइप हो गई, क्योंकि ऐसा होता है। उस वक्त ऑप्शंस कम थे, पैसा था लेकिन ऑप्शन कम थे। अब पैसा भी है और ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, और आने वाले दिनों में ऑप्शन होंगे ही। इसमें बेसिक फीचर मिलेंगे आपको, पावर विंडो वगैरह, ठीक है, और वाइपर वगैरह, ये सब में होता है। खैर बस ये एसी वेसी मिल जाएगा, तो जो आपको चाहिए ना बेसिक नीड, वो ही मिलेगा इसमें। एयर बैग वगैरह इसमें नहीं है। उस वक्त एयर बैग इसमें नहीं थे और ना आते थे, क्योंकि हमने टॉप मॉडल लिया था। अगर होते तो इसमें भी होते। तो उस वक्त एयर बैग का इतना चलन नहीं था। एयर बैग उस वक्त ना महंगी गाड़ी नहीं होती थी, जो मर्सिडीज़ की 40-50 लाख या फिर 1-1 करोड़ की गाड़ियों में उस वक्त एयर बैग आते थे। और अब तो आप देखो 7-7, 8-8 लाख के एयर बैग गाड़ियों में आ रहे हैं। अब कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। इस चीज़ का ही फ़र्क पड़ता है। तो भाई व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और अगर आपके पास सेंट्रो, अगर आपने कभी चलाई हो या रखी हो, आपके घर में, खानदान में किसी के पास हो, तो उसको आगे वीडियो उसको शेयर कर देना, टैग कर देना। और अगर ये गाड़ी आपको खरीदनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।